भवतु सब मंगलम। आप सभी का मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा। सभी साधकों को राधे राधे। साधकों, जो आज तक मैंने पढ़ा लिखा सीखा समझा है, चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता हो, अष्टावक्र गीता हो, विदुर नीति हो, श्री रामायण जी हो, या फिर विदेशी किताबें, नॉन फिक्शन बुक्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग किताबें हैं, चाहे वो किसी साइंटिस्ट ने लिखी हो, चाहे वो किसी रिसर्चर ने लिखी हो, चाहे वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने लिखी हो, चाहे वो किसी डॉक्टर्स ने लिखी हो, तमाम किताबें पढ़ने के बाद जो समझ विकसित हुई है, मैं चाहता हूँ कि उसका आपकी ज़िंदगी में योगदान हो। प्रभु भक्ति समझ के, साधना समझ के मैं ये काम कर रहा हूँ। और आज जो टॉपिक है वो है इल्यूजन ऑफ ईगो, कि जो अष्टावक्र गीता है वो कैसे हमारी हेल्प कर सकती है ये देखने में, कि जो हमारी जो ईगो है वो फॉल्स आइडेंटिटी कैसे है हमारी। ये आज का जो डिस्कोर्स है, प्रसाद के रूप में आपको अर्पण करता हूँ, आप ग्रहण कीजिए। देखिए, अष्टावक्र गीता में कहा है कि आप ना तो शरीर हैं, ना ही ये शरीर आपका है, ना आप करता है, ना ही आप भोगता है, आप शुद्ध चेतना है। आप शुद्ध चेतना है। ये पावरफुल स्टेटमेंट हमें ये समझाने का निमंत्रण देता है कि जो हम खुद को मानते हैं, हमारी आइडेंटिटी, हमारे रोल्स, हमारे लेबल्स, वह असल में एक इल्यूजन है, ब्रह्म मात्र है। ईगो वह फॉल्स आइडेंटिटी है, झूठी है। वो झूठी आपकी आइडेंटिटी है जिसे हम अपने एक्सपीरियंसेस, अटैचमेंट्स और बिलीफ्स से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमें खुद को बॉडी, माइंड और अचीवमेंट्स से जोड़ने पर मजबूर करता है। लेकिन ईगो क्यों मैटर करता है? ईगो ना सिर्फ हमारे स्पिरिचुअल लिबरेशन में बाधा बनता है, बल्कि ये हमारे मेंटल पीस और पर्सनल ग्रोथ को भी रोकता है। देखिए, जो ये डिस्कॉर्ड है, इसका जो उद्देश्य है, तीन चीज़ें खास तौर पे समझना है, और कम से कम 7-8 टॉपिक्स में हम समझेंगे इसको। पहला है ईगो की नेचर को समझना। दूसरा है अष्टावक्र गीता की जो टीचिंग्स हैं उनके माध्यम से ईगो के इल्यूजन को डिसमेंटल करना। तीसरा है सेल्फ अवेयरनेस और लिबरेशन के प्रैक्टिकल स्टेप्स को एक्सप्लोर करना। इन तीनों चीज़ों को, इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए हम 7-8 पॉइंट्स में इसमें बात करेंगे। तो देखिए, पहली समझना है ईगो क्या है। ईगो एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है जो हमारे पास, जो पास्ट एक्सपीरियंस है, सोसाइटल कंडीशनिंग है, हमारी डिजायर्स उनसे सेव होता है। और ये हमें ये बिलीव कराता है, भरोसा कराता है कि हम यूनिवर्स से अलग हैं और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हैं। द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप। देखिए, ईगो का ये फॉल्स जो क्लेम है करता है कि मैं ही करता हूँ, आई एम डूअर, और मैं ही करता हूँ, और एक्शंस और आउटकम्स का ओनरशिप लेता है ये। तो अष्टावक्र गीता कहती है कि सब कुछ तुमसे अराइज होता है, जैसे समुद्र से बबल्स। सब कुछ तुमसे अराइज होता है जैसे समुद्र से बबल। खुद को शुद्ध चेतना के रूप में जानो और मुक्त हो जाओ। खुद को शुद्ध चेतना के रूप में जानो और मुक्त हो जाओ। अब देखते हैं माया और ईगो का क्या रिलेशन है। यानी कि जो माया यानी इल्यूजन जो है, जिसका श्रीमद् भागवत गीता में भी उल्लेख किया गया है, माया जो है, इल्यूजन जो है, ईगो को रीइंफोर्स करती है और हमारे ट्रू सेल्फ जो है, आत्मा जो है, उस पर पर्दा डाल देती है। यही माया डुअलिटी का अनुभव कराती है। अब अष्टावक्र गीता की टीचिंग्स ईगो पर क्या कहती हैं? तो पहला है कि जो ईगो है वो फॉल्स आइडेंटिटी है। यानी अष्टावक्र गीता में ईगो को एक भ्रम, एक इल्यूजन, एक माया के रूप में बताया है। तुम सब कुछ देखने वाले एकमात्र साक्षी हो। तुम्हारे बॉन्डेज का कारण यह है कि तुम साक्षी को किसी और चीज के रूप में देखते हो। गीता सिखाती है, अष्टावक्र गीता सिखाती है कि हमारा जो ट्रू नेचर है,
प्योर कॉन्शसनेस जो बॉडी, माइंड और ईगो से परे है। तुम शरीर या मन नहीं हो, तुम वास्ट प्योर कॉन्शसनेस हो। उस अवेयरनेस में रेस्ट करो। ईगो को डिसमेंटल किए बिना लिबरेशन संभव नहीं है, मुक्ति संभव नहीं है। जब ईगो का इल्यूजन टूटता है तो हम अपने ट्रू सेल्फ को पहचानते हैं और मुक्त हो जाते हैं। देखिए, रमेश बालेस्कर जो हैं, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। उनका जो इंसाइट है इस इल्यूजन और ईगो पर, वो कहते हैं कि ईगो को कंडीशनड रिस्पॉन्स मानते हैं वो, जो लाइफ और एक्सपीरियंस से डेवलप होता है। ये अष्टावक्र गीता के विचार से अलाइन करता है। और ईगो असल में अनरियल है, वास्तविक नहीं है, ये छलावा है, इल्यूजन है। बालेस्कर के अनुसार जो ईगो का फाउंडेशन बिलीफ है कि मैं करता हूं, आई एम द डूअर, ये बिलीफ सफरिंग को, दुखों को परपेचुएट करता है और हमें लाइफ की जो नेचुरल फ्लो है उससे डिस्कनेक्ट कर देता है। बालेस्कर लिबरेशन को, मुक्ति को, ईगो की कंट्रोल की इल्यूजन को सरेंडर करने में देखते हैं। जब हम फ्लो ऑफ एग्जिस्टेंस के साथ अलाइन होते हैं तो सफरिंग डिजोल्व हो जाती है। देखिए, अपने थॉट्स और एक्शंस के सोर्स को क्वेश्चन करना शुरू करें। ये प्रैक्टिस ईगो के इल्यूजन को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। विटनेस कॉन्शियसनेस के साथ आइडेंटिफाई करें, ना कि ईगो के साथ। अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्वर की तरह देखें, जज ना बने, बिना अटैचमेंट के, बिना जजमेंट के, सिर्फ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। लेबल्स और रोल्स से खुद को अलग करें। मैं स्टूडेंट हूं या मैं सक्सेसफुल हूं जैसी पहचान से मुक्त रहें। तो जो मेडिटेटिव प्रैक्टिस जो है वो करें आप। यूनिवर्स के साथ जो यूनिटी है उसकी सेंस को कल्टीवेट करें। ये जो मेडिटेटिव जो प्रैक्टिसेस जो हैं वो यूनिवर्स के साथ यूनिटी की सेंस को कल्टीवेट करती हैं। ये सेपरेशन के इल्यूजन को डिसॉल्व करने में मदद करती हैं। और इसके अलावा जो ईगो का जो इल्यूजन है, ईगो को इल्यूजन के रूप में रिकॉग्नाइज करने से कॉन्फ्लिक्ट्स, फियर्स और एंजाइटी कम होती है। जब ईगो डिसॉल्व होता है तो अदरनेस की जो सेंस है वो खत्म होती है और वननेस की डेवलप होती है। इससे कंपैशन और डीप कनेक्शन फोस्टर होता है। ईगो के इल्यूजन को देखने से हम लाइफ के फ्लो के साथ, हार्मनी के साथ जी सकते हैं। यानी कि ईगो जो है मॉडर्न वर्ल्ड में अगर देखें तो मॉडर्न सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म और सोसाइटल प्रेशर ईगो को रीइंफोर्स करता है। यानी कि अचीवमेंट्स, पोजीशंस और सोशल मीडिया वैलिडेशंस जो हैं कि सोशल मीडिया में कि ये आदमी ऐसा, ये आदमी, जो वैलिडेशन है इसकी नीड ईगो को फ्यूल करती है। अष्टावक्र गीता और बालेस्कर की टीचिंग्स को मॉडर्न चैलेंजेस में इक्वेनिमिटी के साथ नेविगेट करने के लिए आप यूज करें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ये हो सकते हैं। देखिए, जो हमने इस वीडियो में देखा, सुना, समझा, अगर उसको हम की इंसाइट या टेक अवेज के रूप में देखें तो ईगो एक इल्यूजन है जो सेपरेशन और सफरिंग्स को परपेचुएट करता है। अष्टावक्र गीता और बालेस्कर के टीचिंग्स सेल्फ अवेयरनेस और लिबरेशन के पावरफुल टूल्स हैं। देखिए, जब आप उन सब चीजों को छोड़ देते हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं, तो क्या बचता है? कुछ नहीं। अपने ट्रू सेल्फ को पहचानने की जो जर्नी है, इसमें ना केवल ट्रांसफॉर्मेटिव है
ना ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं है, ये इनर पीस और वननेस का अनुभव कराती है। आज का जो हमारा डिस्कोर्ड था, इसको विराम देने से पहले भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। बोलो राधा रानी की जय।